वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सी कीमा लच्छा कचौरी बनाएंगे विद टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है। सबसे पहले इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून तेल। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ऑमलेट कट आधा कप प्याज। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, ज़रा सा बस सॉफ्ट करना है। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि हमारी तेज़ है, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। तो बस इसे हम 2 मिनट सौटे करेंगे। प्याज को सॉफ्ट करना है लेकिन इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं करना है, मॉइस्चर रहने देना है। तो प्याज़ें देखें थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे कीमा। यहाँ हमारे पास मटन का कीमा है जो कि है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। आप किसी भी किस्म का कोई भी योर चॉइस ऑफ मीट ले सकते हैं। बस इसको जब तक सॉटे करेंगे जब तक इसका हल्का सा कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए ऑलमोस्ट जो है वो कलर चेंज हो गया है कीमे का। तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। इसको मिलाएंगे अच्छे से। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। अगर डालना हो तो डालें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ये कलर के लिए है। अब ये देखें जो मॉइस्चर है ना इतना सारा, तो अभी प्याज़ों में से भी रिलीज़ होगा और कीमे में से भी रिलीज़ होगा क्योंकि हमने इसकी भुनाई अच्छे से की नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और कवर करके इसे कुक करेंगे। और अगर आपको लगता है आपके मीट में पानी की ज़रूरत है तब डेफिनेटली आप 4 टेबलस्पून 5 टेबलस्पून जितना भी मीट के हिसाब से डाल दें। तो यहाँ हमारे पास आटा है यानी मैदा 3 कप, जिसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून बटर या घी, कोई भी मेल्टेड। मेरा बटर है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली 1 कप में 1 टेबलस्पून जाएगा। अगर आप 2 कप बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून डाल दें। इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे गूंदेंगे रूम टेम्परेचर पानी से। तो पहले मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी यूज़ किया है 1 कप और 3 टेबलस्पून, यानी 1.25 कप पानी में से 1 टेबलस्पून के आसपास बच गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, अराउंड 1 टीस्पून के आसपास। और अब इसे कवर करके सेट होने के लिए छोड़ देते हैं फॉर अराउंड 30 मिनट्स। देखिए 15-17 मिनट के आसपास हो गए हैं। खुशबू ख़तरनाक आ रही है। अनकवर करते हैं और ये देखिए कैसा शानदार सा हो गया है। अभी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इसको भून लेंगे। अगर आपका इस पॉइंट पे ना हुआ हो तब आप इसको दोबारा कवर कर दें। देखिए पानी जो है वो एवेपोरेट हो गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। चूल्हे को करेंगे बंद और साथ ही इसमें
2 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया डाल देंगे। और इसे निकालेंगे किसी बर्तन में ताकि ठंडा हो जाए। कीमा ठंडा होता है और आटा सेट होता है, तो मिलते हैं। तो यहाँ कीमा ठंडा हो गया है, आटा सेट हो गया है, कचौरी झटपट बनाते हैं मज़े से। अब आपकी डिपेंड्स कि आपको कचौरी किस साइज़ की बनानी है। मैं इस आटे में से 10 कचौरी बनाऊंगी, तो मुझे 5 बॉल्स काटने हैं। ये बॉल्स जो है मैं अंदर रख देती हूँ ताकि सूख ना जाए। और एक बॉल लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्लावर भी ले सकते हैं। लंबाई में होनी चाहिए लेकिन चौड़ाई भी देंगे इसकी। तो बेसिकली ओवल चाहिए हमें। शीट में से क्लियर नीचे की डिज़ाइन दिखने लगी है, तो बेसिकली हमें इतना पतला करना है। तो अब इस पे हम लगाएंगे बटर या घी, कोई भी मेल्टेड, हल्के हाथों से, लेकिन पूरा कवर करेंगे। तो इस तरह से, तो ये हमने अच्छे से लगा दिया हर जगह। और अब फ्लावर डस्ट करेंगे हल्के हाथों से, वो भी इस तरह से। इस पोर्शन को उठाएंगे और हाफ वे में रख देंगे यूँ, और इसको भी हाफ वे में रख देंगे। इसके ऊपर भी घी लगाएंगे हल्के हाथों, और इस पर भी फ्लावर छिड़क देंगे, सेम जैसे पहले किया था ऐसे ही। इनको फोल्ड कर देंगे और सेम अगेन घी और फ्लावर। यहाँ से अब हल्के हल्के यूँ मोड़ना शुरू करेंगे, पतला पतला। साइड से थोड़ा सा यूँ कर लेंगे। और इसको अब हमें आधा करना है। अब ये लेयर्स को कायम रखने का बेस्ट तरीका ये है कि बैक वाले पोर्शन में यहाँ यूँ थंब से थोड़ा सा यूँ करेंगे और यहाँ से यूँ कटोरी बनाएंगे उल्टी। तो ये जब कटोरी बन जाएगी तब इसको हम यूँ लेंगे और ये यूँ दबाएंगे, तो ये लेयर्स सारी रहेगी। बैक से ज़्यादा दबाएंगे तो अब ये देखें कितना ओवरलैप हो गया है बैक में, और फ्रंट में सारी लेयर्स है। अब इसको हम हल्के हाथों से पहले बेलेंगे। हल्के हाथों से इसलिए बेलना है कि ये जो सेंटर है ना हमारा, ये बरकरार रखना है हमें, ये इस तरह से। तो देखते जाएंगे और बेलते जाएंगे। थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे। और अब जो लोगों को बहुत मुश्किल होती है ना कि अब कचौरी बनाना, होल्ड करना इस तरह, तो एक बेस्ट तरीका क्या है कि एक बोल लेंगे और उसमें हल्का सा घी लगा लेंगे। ये जो मेन पार्ट है ना जो हमें दिखाना है, वो नीचे रखेंगे और इस तरह से इसको बड़ा करेंगे। ये बड़ा कर लिया और अब इसमें डालेंगे कीमा। ये जो किनारी जो हमने पिचकाई थी ना, इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाएंगे, बहुत हल्का सा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि नीचे से खुल गई, तो वो सेफ्टी के लिए। और चिपटी लेना शुरू करेंगे और बोल को घुमाते जाएंगे और सारा के सारा यहीं चिपटी ले लेंगे। और ये हमारी शानदार सी कचौरी रेडी हो गई। हल्का सा हाथों से बड़ा कर लेंगे इसे और इसको रखते जाएंगे सीम साइड डाउन।
तो यहाँ देखिए हमारा तेल भी गर्म हो गया है, जो हाथ लगाओ तो हल्की फुल्की हीट आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। अपनी कचौरियाँ डालने लगते हैं। ये देखिए इस तरह से डूब जानी चाहिए, इतना तेल गर्म है। तो इसको अभी हम 5-6 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। देखिए 5 मिनट लगे हमारे कचौरियों को ऊपर आते हुए, तो अब पलट देंगे इसे हम। तो अब 5 मिनट इस साइड पे भी फ्राई करेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम घुमा फिरा के बड़े अच्छे से फ्राई करेंगे, अराउंड 2-3 मिनट्स मोर। देखिए बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है। इसे अब हम निकालते हैं। दूसरी भी जो 5 है वो डाल देते हैं। देखिए आवाज़ सुने, ओई रेडी। तो देखें गर्मा गर्म कचौरी खाने आ जाए। मैं चाय बना रही हूँ, चटनी भी निकालूंगी, साथ मिलके खाएंगे। आप पहुँचे जब तक मैं एक ट्राई करके बता देती हूँ कि लग कैसी रही, ताकि आप लोग फास्ट आए। कातिलाना ख़तरनाक, इस कदर फ्लेकी है, क्रिस्पी है, लच्छा है, बनता है, और फिर कितना इजी वे में है। अगर आप चाहें तो आगे पीछे बॉल्स बना के रख भी दें फ्रिज में, कवर करके अच्छी तरह किसी कंटेनर में या सैलान रैप करके, और जब दिल चाहे फ्राई करें, मज़े करें और धमाल मचा दें। चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।